नमस्कार दोस्तों, वासनीवाल मैथ एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम रीट लेवल 2 के हिंदी विषय की कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे। अब तक हम इंग्लिश, गणित, एसएसटी और लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर चर्चा कर चुके हैं। जितने भी जो वीडियो हमारे अब तक आए हैं, लोगों का काफ़ी सहयोग उस वीडियो में मिला है। तो कुछ एक लोग ये बताते हैं कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, लेकिन हम सिर्फ एक एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए देखो, वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि पूरे वीडियो में हम आपको एक एक बिंदु समझाने की कोशिश करते हैं और एक एक बिंदु को बहुत बारीकी से हम समझाते हैं। तो आप यदि पूरा वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपके मन में ये डाउट नहीं होगा कि कट ऑफ इतनी बढ़ेगी, इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम पूरे वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। उसी बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज इसी बात को लेकर हम हिंदी विषय की कट ऑफ को लेकर आपके साथ में जुड़ रहे हैं। दोस्तों, एक बार पोस्टों का जो डिवाइडेशन है वो हम आपको बता देते हैं कि पोस्टों का डिवाइडेशन क्या है। तो देखो, रीट लेवल 2 हिंदी की बातें कर रहे हैं। देखो, जनरल में 637 जो पोस्ट हैं ये केवल सामान्य के हैं। सामान्य का मतलब है पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी इन पोस्टों में शामिल हो सकते हैं। 192 केवल महिलाओं की है, महिलाओं में भी केवल सामान्य महिलाओं की है। 57 विधवा कैटेगरी से, 4 तलाकशुदा से, 102 एक्स सर्विसमैन की पोस्टें हैं जनरल में। 271 पोस्टें जो हैं वो बैकलॉग की हैं। दोस्तों, यदि हम जनरल में से यदि ये सामान्य की पोस्टों में से ये एक्स सर्विसमैन को दी जाएंगी, सामान्य कितनी है 832, सामान्य पुरुष और सामान्य महिला। खासतौर से सामान्य में से दी जाती है क्योंकि महिलाएं भी एक्स सर्विसमैन बहुत कम मिलती हैं। तो यहाँ से यदि हम इन पोस्टों में से यदि एक्स सर्विसमैन को यदि कम कर दें तो ये टोटल पोस्टें यहाँ से एक्स सर्विसमैन कम करने के बाद में ये पोस्टें बच जाती हैं 727। हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम सामान्य में से एक्स सर्विसमैन को हटाने के बाद में बात कर रहे हैं। ये 829 में से 102 एक्स सर्विसमैन हमने कम कर दिए। इसके बाद में कुछ एक पोस्टें बैकलॉग की हैं, पर आपने जितना भी जो रिजल्ट देखा है उसमें देखा होगा कि जितने भी जो एक्स सर्विसमैन हैं वो केवल जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। बाकी कैटेगरियों के जो एक्स सर्विसमैन थे वो भी कहाँ पे आ गए, जनरल में, क्योंकि इतने एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो भी एक्स सर्विसमैन बाकी कैटेगरियों से बचेंगे वो कहाँ गए, जनरल में। इसका मतलब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी में एक्स सर्विसमैन का जो रिजल्ट था उसमें नॉट अवेलेबल दिखा रखा है, यानी एनए लिखा रखा है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस में यदि सामान्य पुरुष और सामान्य की बात, सामान्य महिला और सामान्य की बातें करें तो 214 पोस्ट है। ओबीसी में 443, एमबीसी में 103, एससी में 336 और एसटी में 253। ये तो एक पोस्टों का वर्गीकरण क्वालिफिकेशन था कि किस प्रकार से इनको वर्गीकरण किया गया है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जनरल की जो कट ऑफ है 235.48, ईडब्ल्यूएस की 226.20, ओबीसी की 231.07, एमबीसी, एससी और एसटी। दोस्तों, किस प्रकार से आपको पता है कि अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए गए हैं। 2 गुना अभ्यर्थियों की बातें करें तो जनरल में 829 के यदि हम 2 गुना अभ्यर्थी करें तो जनरल में जो टोटल कैंडिडेट इस समय केवल सामान्य की बातें कर रहे हैं, सामान्य में 1658 कैंडिडेट, हम 829 का डबल कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ तलाकशुदा और विधवा कैटेगरी की बातें नहीं कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन को भी हम इन्हीं में काउंट कर लेते हैं। हम केवल सामान्य की बातें कर रहे हैं। सामान्य का मतलब है इसमें पुरुष और महिला और केवल सामान्य महिला। 1658। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में जो कॉल किया गया है वो 428 सामान्य को कॉल किया गया है। ओबीसी में 886। इसके बाद में यदि बातें करें एमबीसी में 206, यदि हम बात करें एससी में 672 और एसटी के अंतर्गत जो है वो 506। ये 2 गुना अभ्यर्थी सामान्य में से बुलाए गए हैं। सामान्य का मतलब हम पहले बता चुके हैं, सामान्य में मतलब पुरुष और महिला दोनों आते हैं और सामान्य महिला, इन दोनों का टोटल 829 होता है। इसके 2 गुना अभ्यर्थी 1658। अब दोस्तों, हम आपको जो कट ऑफ बता रहे हैं, देखो 1658 जनरल के हैं, इसके बाद में ये कैटेगरियों के हैं। देखो, जनरल को अभी छोड़ देते हैं हम। जनरल की जो कट ऑफ है उससे अपन डिफरेंस निकालते हैं कि बाकी कैटेगरियों का जनरल की कट ऑफ से कितना डिफरेंस है। तो देखो, ईडब्ल्यूएस में यदि हम बातें करें तो ईडब्ल्यूएस में 9 नंबर का डिफरेंस है, लगभग अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं, पॉइंटों की गणना अभी नहीं कर रहे। एससी के अंतर्गत बात करें तो एससी में 16 का डिफरेंस है। एसटी के अंतर्गत बातें करें तो एसटी में 26 का डिफरेंस है। यदि हम बातें करें ओबीसी में तो ओबीसी में केवल 4 नंबर का डिफरेंस है और यदि हम एमबीसी की बातें करें तो एमबीसी में 12 नंबर का डिफरेंस है। जनरल की कट ऑफ से कितना कितना डिफरेंस है ये हमने निकाल लिया। अब दोस्तों, यहाँ एक बात समझने की ये है, जैसे ईडब्ल्यूएस में 9 नंबर का डिफरेंस है, यानी 226 से 235 तक पहुंचने के लिए 9 नंबर चाहिए।
ये 9 नंबर के अंतर्गत EWS के 428 विद्यार्थी अवेलेबल हैं। यदि 428 विद्यार्थी EWS के अवेलेबल नहीं होते तो वो जनरल में जाते। यदि 235 से ज़्यादा नंबर होते तो वो जनरल में जाते, लेकिन 235 और 226 के बीच में 428 कैंडिडेट को कोड किया गया है। कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। अब देखो हम यहाँ 1 नंबर पे विद्यार्थियों की संख्या बता रहे हैं आपको कि 1 नंबर पे EWS के कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो 1 नंबर पे EWS के विद्यार्थियों की संख्या बात की जाए तो 1 नंबर पर EWS के 47 विद्यार्थी हैं। 1 नंबर पर यदि हम OBC कैंडिडेट की बातें करें तो 1 नंबर पे OBC के 221 विद्यार्थी हैं। यदि हम MBC की बातें करें तो 1 नंबर पर MBC के 17 कैंडिडेट हैं। इसी प्रकार से हम यदि बातें करें कि SC के अंतर्गत बात करें कि SC में एक पोस्ट पर 42 कैंडिडेट हैं और ST पर एक पोस्ट में 19 कैंडिडेट हैं। ये किस प्रकार से निकाला? क्योंकि डिफरेंस है 9 का, 428 विद्यार्थी हैं, 428 में 9 का भाग देंगे तो एक पोस्ट पे 1 नंबर पे विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। अब दोस्तों फाइनल कट ऑफ किस प्रकार से डिसाइडेड करते हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम जनरल से काउंट कर रहे हैं तो जनरल में हम नहीं लगा सकते हैं। अब दोस्तों देखो थोड़ी सी समझने की बात ये है, यहाँ पर एक बार हम जनरल की बातें कर लेते हैं। देखो जनरल में टोटल कैंडिडेट है 1658। यह जनरल की थोड़ा सा समझाने के लिए देख लेते हैं। 1658 कैंडिडेट जनरल में है। सिलेक्शन फाइनल होना है 1 गुना के अंतर्गत 829 अभ्यर्थियों का। 829 जो बाकी जो अभ्यर्थी बचेंगे ये अपनी अपनी कैटेगरियों में बिलोंग करेंगे। ये OBC में भी जा सकते हैं, SC, ST, EWS और MBC। ये जो बाकी जो विद्यार्थी हैं वो ई कैटेगरियों में जाएंगे। सिलेक्शन कितने का होना है? 829 का। जब भी इससे पहले भी जो रिजल्ट जारी किए गए हैं वो जनरल की जो कट ऑफ है, अभी जो कट ऑफ है 235, जनरल की कट ऑफ पिछले रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी 235 बहुत ज़्यादा कट ऑफ पहले से, इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो उतने विद्यार्थी नहीं मिल पाते, इसलिए यहाँ जो कट ऑफ है वो इंक्रीजिंग होने के बहुत कम चांसेज हैं। तो देखो हम ना जो अकॉर्डिंग हमारा जो डाटा कहते हैं उसमें जो जनरल की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ जो बता रहे हैं जनरल की, वो बता रहे हैं 240। 240 से ज़्यादा जनरल की कट ऑफ नहीं जा सकती। अब देखो OBC के अंतर्गत बातें करें तो देखो 886 विद्यार्थी यहाँ से हैं, और हम भी जानते हैं कि जनरल में जो 2 गुना विद्यार्थी लिए उसमें से 829 विद्यार्थी भी बचेंगे। 829 विद्यार्थियों में से लगभग 50 या 60% विद्यार्थी किसके होते हैं? OBC कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि OBC कैटेगरी वाले ज़्यादा बिलोंग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये 886 पहले से है। 886 की कैलकुलेशन ये कह रही थी कि 1 नंबर पे 221 विद्यार्थी हैं, कुछ एक विद्यार्थी 829 में से यहाँ से आएंगे, जैसे 50% विद्यार्थी मान लें। तो देखो ये OBC की जो कट ऑफ है, यदि हम बात करें, देखो यदि जनरल से विद्यार्थी नहीं आते तो OBC की कट ऑफ कितनी बढ़ती? क्योंकि सिलेक्शन कितने का होना है? 443 का। सिलेक्शन 443 का होना है, 1 नंबर पे विद्यार्थी कितने हैं? 221। तो ये जो कट ऑफ बढ़ती है वो 2 नंबर बढ़ती। कैटेगरी में 2 नंबर बढ़ती, लेकिन कुछ विद्यार्थी जनरल से आएंगे तो ये कट ऑफ और बढ़ेगी। तो देखो कितनी कट ऑफ फाइनल जा सकती है OBC की? तो OBC की जो कट ऑफ है वो हम बता रहे हैं, OBC की फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है 237.50। ये अकॉर्डिंग टू हमारे डाटा कह रहे हैं, OBC की 237.50। इसी प्रकार से EWS की बात करें, EWS में एक नंबर पे 47 है, सिलेक्शन 214 का होना है। 47 का भाग 214 में देंगे तो लगभग 4.5 के समथिंग ये कट ऑफ बढ़ेगी। 4.5 कैटेगरी में से बढ़ रही है, कुछ एक विद्यार्थी जनरल से आएंगे। तो देखो यहाँ जो सिलेक्शन का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 232। तो EWS की हिंदी के अंतर्गत फाइनल कट ऑफ 232, OBC की 237, जनरल की 240। इसी प्रकार से यदि MBC की बातें करें तो MBC की जो फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है, MBC की 229। यदि हम बात करें कि SC की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी तो SC की 227 और ST की फाइनल कट ऑफ 218। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने OBC की कैलकुलेशन करी थी उसी प्रकार से सभी विषयों की कैलकुलेशन, सारी ये जो है सभी कैटेगरियों की हमने कैलकुलेशन करी है। तो ये एक फाइनल कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो हमने तैयार किया है। धन्यवाद।